अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉर्मल एंड एबनॉर्मल गॉल ब्लैडर को। सो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे गॉल ब्लैडर अल्ट्रासाउंड। ये बेसिकली एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में इंक्लूड होता है, लेकिन चूंकि इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरा एब्डोमेन को एक ही वीडियो में डिस्कस कर सकें, इसलिए मैंने छोटे छोटे पार्ट्स इसके बनाना शुरू किए हैं। हमने लिवर अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन फुली डिस्कस किया है। अगर आपको वो वीडियो चाहिए हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। शुरू करते हैं। जीबी यानी कि गॉल ब्लैडर, नॉर्मल साइज इसका नॉर्मल है। नो स्लज। अब स्लज बेसिकली होता है कि जब इसके अंदर बाइल थिक हो जाता है। अब जीबी का काम है बाइल को स्टोर करना और कॉन्ट्रैक्ट होके यानी कि सुकड़ के इसको रिलीज करना, और जो कि हमारी खुराक की डाइजेशन में हेल्प करता है। नो मैस का मतलब है कि इसमें रसोली नहीं है। द वॉल इज नॉट एडिमेटस। एडिमेटस का मतलब है थिकंड, यानी कि इसकी जो जीबी है हमारे पास, इसकी वॉल थिकंड नहीं है, इसकी वॉल नॉर्मल साइज में है। प्रॉक्सिमल सीबीडी मतलब कॉमन बाइल डक्ट इज सीन विद इन नॉर्मल लिमिट्स। सीबीडी यानी कि कॉमन बाइल डक्ट जो बाइल को लेके जाती है स्टमक की तरफ, उसका साइज बिल्कुल ठीक है। नो स्टोन सीन इन विजुअलाइज्ड पार्ट, मतलब जीबी के या पित्ते के जितने भी हमने पार्ट देखे हैं, लाइक ये होता है फंडस, ये होता है बॉडी और ये होता है नेक, तो जितने भी हमने पार्ट देखे हैं उसमें स्टोन नहीं है। कमेंट्स। नॉर्मल गॉल ब्लैडर स्कैन। अब ये होगी नॉर्मल गॉल ब्लैडर अल्ट्रासाउंड यानी कि नॉर्मल पित्ते का अल्ट्रासाउंड। अब इसको हम अल्ट्रासाउंड पे देख लेते हैं कैसे नजर आते हैं। जैसे कि ये हमारे पास पित्ता है, ये हमारे पास लिवर है, और लिवर के नीचे होता है हमारा गॉल ब्लैडर, क्योंकि लिवर बाइल बनाता है जो कि इकट्ठा होता है जीबी में, हमारे पित्ते में। Another picture of normal gallbladder। चलिए ये तो हो गया हमारा नॉर्मल गॉलब्लैडर। अब हम अबनॉर्मल गॉलब्लैडर को डिस्कस करते हैं। अबनॉर्मल गॉलब्लैडर में हमारे पास सबसे पहले आता है स्लज असल में थिक बाइल होता है, ये स्टोन्स नहीं होते, यानी कि बाइल के गाढ़ा होने को या बाइल के गाढ़ापन इख्तियार करने को हम स्लज का नाम देते हैं। ये स्टोन्स नहीं होते, लेकिन स्टोन बनने का पहला स्टेप हो सकते हैं। इसके बाद स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब जीबी अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता यानी कि सुकड़ता नहीं है, बाइल को अच्छे से रिलीज नहीं कर पाता, तो उसके जो इंट्राल्यूमिनल बाइल है वो थिक होना शुरू हो जाता है। अगली पैथोलॉजी है हमारे पास कोलेस्टेरोलोसिस गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर की बेनाइन नॉन कैंसरस कंडीशन होती है, जिसमें गॉल ब्लैडर की म्यूकोजल लाइनिंग के अंदर कोलेस्ट्रॉल फिल्ड फॉर्म सेल्स जमा होने शुरू हो जाते हैं। ये एक मेटाबॉलिक चेंज है, ये इन्फेक्शन या स्टोन्स नहीं होते। अब ये कोलेस्टेरोलोसिस क्या होते हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि ये म्यूकोजा है, उसके अंदर वाली जो लेयर है उसके अंदर जब कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाएगा, फोम सेल इसके बनना शुरू हो जाएंगे, तो उसको हम कहेंगे कोलेस्टेरोलोसिस। अब इसमें आप देखें कोमिटेल आर्टिफैक्ट इतना ज्यादा वाज़ेह नहीं है। अगर कोमिटेल आर्टिफैक्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो और जीबी वॉल यानी कि जो इसकी वॉल है वो थिकड हो, ठीक, तो फिर हम उसको इसी कंडीशन को हम कहेंगे एडिनोमायोसिस गॉल ब्लैडर। अब वॉल थिकनेस क्या होती है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। कॉन्ट्रैक्टेड जीबी पे आ जाते हैं। जीबी के कॉन्ट्रैक्ट होने की या सुकड़ने की या छोटा होने की काफी ज्यादा कॉजेस हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल रिसेंट मील इसमें नंबर 1 पे आता है। जब हम खाना खाते हैं जीबी अपना बाइल छोड़ता है यानी रिलीज करता है, जिससे वो नेचुरली कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। उसके बाद दूसरी कॉज इसकी ये है कि गॉल स्टोन्स की वजह से भी जीबी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है,
या फिर गॉलस्टोन्स की वजह से जीबी बार बार कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस भी इसकी एक कॉज है। ये लॉन्ग टर्म जीबी की इंफ्लेमेशन होती है। ये भी यूजुअली गॉलस्टोन्स की वजह से होता है। पोस्ट कोलिसिस्टाइटिस स्कारिंग, जैसे कि जीबी में बार बार जब इन्फेक्शन हो रहा हो तो जीबी की वॉल्स में स्कार्ड बन जाते हैं, यानी कि उसकी वॉल्स स्केयर्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से जीबी नॉर्मल यानी कि पित्ता गॉल ब्लैडर नॉर्मली एक्सपैंड नहीं कर पाता। तो ये भी एक सिचुएशन या कॉज होती है जीबी के कॉन्ट्रैक्टेड होने की। उसके बाद हमारे पास आता है फिजियोलॉजिकल नॉर्मल वेरिएंट। इसमें क्या होता है कि एक बिल्कुल हेल्दी मेल या फीमेल पेशेंट होता है, उसके फास्टिंग स्टेट में होने के बावजूद भी जीबी कॉन्ट्रैक्टेड ही रहता है। तो इसमें क्या होता है कि ये एक नॉर्मल वेरिएंट होता है जीबी की कॉन्ट्रैक्शन का। उसके बाद नॉर्मल साइज को डिस्कस करते हैं, जैसे कि नॉर्मल साइज ऑफ जीबी ल्यूमिनर विड्थ उसने आगे दी हुई है 3.1 सेंटीमीटर। अब जीबी का नॉर्मल साइज होता है 3 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर तक। जैसे कि ये अब ल्यूमिनर विड्थ हम कैसे मेजर करेंगे, जैसे कि ये हमारा जीबी है, यहाँ से यहाँ तक हम इसका ल्यूमिनर विड्थ मेजर करेंगे। अगर वो 40 से या 38 से 40 से कम है तो फिर हम उसको नॉर्मल साइज ऑफ जीबी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन्स, यानी कि पित्ते की पथरी। ये हार्ड डिपॉजिट्स होते हैं जो जीबी में बाइल के जमने की वजह से बनते हैं। जीबी स्टोन्स क्यों बनते हैं? अब ये सवाल आता है कि जीबी स्टोन्स क्यों बनते हैं। ये तब बनते हैं जब बाइल के अंदर कुछ इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा होना शुरू हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा होना शुरू हो जाता है, जिससे सॉल्ट की कमी हो जाती है और कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल फॉर्म में जीबी के अंदर सेटल्ड होना शुरू हो जाते हैं। कुछ और काजेज हैं, जैसे कि अबनॉर्मल फ्लो ऑफ बाइल, या जीबी में बार बार इन्फ्लेमेशन हो रही हो तो फिर भी उसमें स्टोन्स बनने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। और अब ये सवाल आता है कि जीबी स्टोन्स ज्यादा किन पेशेंट्स में होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 4F कैटेगरी में आप या पेशेंट फॉल कर रहा है तो फिर गॉलस्टोन्स होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। जैसे कि एक F है फैटी, अगर फैटी फीमेल हो तो उसमें एक फैटी है, एक फीमेल है, 40 है, फर्टाइल है। जैसे कि कोई फीमेल है वो फैटी भी है, 40 उसकी एज 40 प्लस है और वो फर्टाइल है, यानी कि उसके बच्चे हैं, फर्टाइल वुमेन है, तो उसके अपर राइट क्वाड्रेंट में पेन है। तो अगर आपके पास पेशेंट आया है या पेशेंट खुद हैं तो आपको ऐसे मसले मसाइल फील होते हैं तो आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, तो आप अपना एग्जामिनेशन जरूर करवाएं। उसके बाद है हमारे पास थिकन गॉल ब्लैडर वॉल। अब गॉल ब्लैडर वॉल की नॉर्मल थिकनेस होती है अप टू 3 mm तक, अगर होगी तो वो नॉर्मल होगी। अब गॉल ब्लैडर वॉल, जैसे कि ये गॉल ब्लैडर की वॉल है ये वाली, और यहाँ से यहाँ तक ये थिकन हुई है, यानी कि जीबी की वॉल की मोटाई बढ़ गई है, उसमें वॉल में इन्फ्लेमेशन हो गई है। ये काफी ज्यादा पेशेंट्स में काफी ज्यादा कॉजेस हो सकती हैं इसकी, उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस ये स्टोन्स की वजह से होती है। इसमें भी जीबी की वॉल थिकन हो जाती है और पेशेंट के राइट क्वाड्रेंट में पेन होती है, नोजिया होती है, वॉमिटिंग होती है और पेशेंट को फीवर हो सकता है। इसमें क्या होता है, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में क्या होता है, जब आपके जीबी में स्टोन होता है और वो क्योंकि स्टोन्स मोबाइल होते हैं, घूमते फिरते रहते हैं जीबी में ना, जीबी के बाइल में मोबाइल होते हैं, तो क्या होता है कि जीबी की नेक पे आके स्टोन फंस जाता है। जब जीबी की गॉल ब्लैडर की नेक पे आके स्टोन फंस जाता है और जीबी कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा होता है लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता, तो ऐसी कंडीशन को एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। इसकी वजह से जीबी की वॉल में थिकनेस हो जाती है या जीबी की वॉल थिकन हो जाती है। हेपेटाइटिस, जैसे कि लिवर का इन्फेक्शन, लिवर जब इन्फ्लेम्ड होता है तो गॉल ब्लैडर की वॉल भी रिएक्ट करती है और थिक हो जाती है। उसके बाद हार्ट फेलियर में
हार्ट फेलियर, राइट हार्ट स्ट्रेन या राइट हार्ट फेलियर में इसमें भी गॉल ब्लैडर जब इन्फ्लेम होता है तो गॉल ब्लैडर की वॉल और जीबी दोनों कंजेस्टेड हो जाते हैं, तो दोनों अपना रिएक्शन शो करते हैं। और बॉडी में जब प्रोटीन की कमी हो जाती है, जब ब्लड में एल्ब्यूमिन की कमी हो जाती है, तो बॉडी के टिश्यूज जो हैं वो थिक होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि उनमें फ्लूइड लीक होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह फिर जीबी की वॉल में भी फ्लूइड लीक होना शुरू हो जाता है, इस तरह जीबी की वॉल थिक हो जाती है। असाइटिस जैसे कि पेट में जब पानी भर जाता है तब भी जीबी की वॉल थिक हो जाती है। एडिनोमायोसिस जैसे कि मैंने पहले बताया, कोलेस्टेरोसिस और जीबी की एडिनोमायोसिस में क्या फर्क है, उसमें एक फर्क है, एक तो कॉमेटेल आर्टिफैक्ट उसमें काफी ज्यादा नुमाया होगा और एक थिकन जीबी वॉल होगी, तो उसके जरिए हम कोलेस्टेरोसिस और एडिनोमायोसिस में मुआवजना या डिफरेंस कर सकते हैं। उसके बाद कार्सिनोमा यानी कि मैलिग्नेंसी जैसे कि कैंसर के पेशेंट में जीबी की वॉल थिक हो जाती है। गॉल ब्लैडर पॉलिप पे आ जाते हैं, जैसे कि ये हमारे पास जो पिक्चर है ये गॉल स्टोन की पिक्चर है। जैसे कि अगर आपकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है इकोजेनिक फोकस विद पोस्टीरियर अकाउस्टिक शैडो, पोस्टीरियर अकाउस्टिक शैडो, जैसे कि ये पोस्टीरियर अकाउस्टिक शैडो, ये जो आपको हाइपो के ब्लैक शैडो नजर आ रहा है ये पोस्टीरियर अकाउस्टिक शैडो है जो कि स्टोन्स में बनती है। तो अगर आपकी रिपोर्ट में ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपको गॉल स्टोन्स है। और गॉल स्टोन की जो मेडिकल फॉर्म है जिसके साथ गॉल स्टोन्स को एक्सप्रेस किया जाता है वो है कोलीलिथियासिस। तो उसके बाद ये हमारे पास है पॉलिप की पिक्चर। अब हम पॉलिप को डिस्कस करेंगे। ये जो आपको सॉफ्ट टिश्यू फोकस नजर आ रहा है, इसके पास नीचे शेडोइंग कोई नहीं है, तो इसको हम कहेंगे गॉल ब्लैडर पॉलिप। गॉल ब्लैडर के अंदर छोटा सा सॉफ्ट टिश्यू ग्रोथ होता है, ये सॉलिड लीजन होता है और जो जीबी की वॉल के साथ अटैच होता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि जीबी की वॉल के बिल्कुल साथ अटैच है और ये मूवेबल या मोबाइल नहीं होता। अब इसके ये होता तो ये भी सॉलिड लीजन है, लेकिन इसके मैलिग्नेंट होने के चांसेस कैसे ज्यादा हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैलिग्नेंट मतलब कि कैंसर या फिर ये खतरनाक मैस होने के चांसेस कैसे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसका साइज अगर जीबी के पॉलिप का साइज 10 mm से ज्यादा है तो रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी ज्यादा है। अगर आपने आज अल्ट्रासाउंड करवाया है तो आपके जीबी के पॉलिप का साइज 3 mm है और 6 months करवाया है तो ये अगर 4 mm है तो नॉर्मल है। अगर ये 10 mm, 12 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm इस तरह ये रैपिडली इंक्रीज हो रहा है साइज में तो रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी ज्यादा है, रिस्क ऑफ डेंजर्स ज्यादा है। उसके बाद अगर ये सिंगल है, अगर पॉलिप सिंगल हो तो रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी ज्यादा है, उसके खतरनाक होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर ये मल्टीपल हो तो खतरनाक होने के चांसेस कम होते हैं। उसके बाद अगर पेशेंट की एज जिसके गॉल ब्लैडर पॉलिप है उसकी एज 50 से ज्यादा हो तो इस लीजन के मैलिग्नेंट होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर पेशेंट के गॉलस्टोन्स भी हो और पॉलिप भी हो तो फिर भी मैलिग्नेंसी या उसके खतरनाक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे कि अब ये स्लज की पिक्चर है हमारे पास सामने, ये देखें। अब आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि थिक बाइल होता है जो कि स्लज होता है। ये हमारे पास नॉर्मल गॉल ब्लैडर है, ये जो आपको ऊपर नजर आ रहा है ये नॉर्मल बाइल है और ये जो है हमारे पास यहाँ पे जो आपको जमा किया हुआ थिक कंटेंट आपको नजर आ रहा है ये है स्लज। और उसके बाद हम गॉल ब्लैडर मैस देख लेते हैं। गॉल ब्लैडर मैस बेसिकली ये एक बहुत ज्यादा रेयर केसेस में होता है कि गॉल ब्लैडर के अंदर मैस होता है और वो कैंसरस होता है और उसमें भी काफी ज्यादा रीजंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट ऑलरेडी ट्यूमर से सफर कर रहा है, मतलब अगर उसको ऑलरेडी किसी चीज का कैंसर है तो गॉल ब्लैडर में कैंसर होने के या मैस बनने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट को मेटास्टेटिक लिवर डिजीज है या फिर ब्रेन ट्यूमर है या फिर ब्रेस्ट ट्यूमर है तो उसमें गॉल ब्लैडर में भी मैस होने के चांसेस या कैंसर होने के चांसेस या कार्सिनोमा होने के चांसेस या मैलिग्नेंट मैस होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। उम्मीद है आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी।
फुल डिटेल में आपको गाइड करने की पूरी कोशिश की है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और छोटा सा एक कमेंट लाजमी लिखा करें, ये मिली है आपका इनाम होता है। अल्लाह हाफिज।